निशी डाक या फिर निशिर डाक कह लो, ये एक ऐसे खौफनाक प्रेत पिशाच होते हैं जिनकी नजर एक बार आप लोगों के ऊपर बिगड़ जाए ना, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को निशिर डाक से बचने के कुछ तरीके, निशिर डाक की शक्तियां, निशिर डाक की कमजोरी और निशिर डाक की बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी बताने वाला हूं दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आप लोग मान जाएंगे कि भाई ऐसी शक्तियां भी बहुत ज्यादा डरावनी होती है और इनसे बचने का एकमात्र तरीका भी आप लोग आज इस वीडियो में जान जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से 13 साल पीछे जाते हैं। झारखंड नाम की जगह में एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। इस छोटे से कस्बे में जितने भी लोग रहते थे ना, ये बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड लोग थे, बड़े ही सीधे लोग थे, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, एक दूसरे को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो भाई हर इंसान उस दूसरे इंसान के लिए खड़ा रहता था। अब ये गांव बहुत ज्यादा छोटा था, इस वजह से क्या था कि इस गांव में ग्राम पंचायत चलती थी, और जहां पर भी ग्राम पंचायत चलती है वहां पर क्या होता है कि सरपंच होते हैं। आज के टाइम में भी भाई नॉर्मली जो गांव होते हैं उनके सरपंच थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन इस गांव के जो सरपंच थे बड़े ही सीधे थे, साफ दिल के थे, नेक दिल थे। हर एक इंसान गांव का इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। ये जो थे ना जमीन से जुड़े हुए थे, ये बिल्कुल इस चीज पर विश्वास नहीं करते थे कि मैं किसी भी बंदे को हायर करूं, अपने खेत में रखूं और अपने खेत की देखभाल करवाऊं। ये ऐसा सोचते थे कि नहीं, खेत में तो मैं अक्सर जाते रहूंगा, वहीं पर सोऊंगा और अपने खेत की देखभाल करूंगा। ऐसे ही एक बहुत ही घटिया दिन आया उनकी जिंदगी में। अमावस्या की रात थी। घर से काफी लोग मना कर रहे थे कि आज मत जाइए ना खेत, आज हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा, आप घर पे ही सो जाइए। सरपंच जी ने कहे कि नहीं, आज मेरा भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं खेत जाऊं और अपने खेत को बहुत प्यार से देखूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खेत के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, तो आज मुझे मत रोको, कल चाहो तो मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे करके सरपंच जी घर से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही सरपंच जी घर से बाहर निकलते हैं ना, तो सरपंच जी की पत्नी के हाथ से दूध का जो पतीला था वो नीचे गिर जाता है, पूरा दूध बह जाता है जमीन पे। अब सरपंच जी की पत्नी बड़ी घबरा जाती है, भाई बोलती है कि ये तो बड़ा अशुभ हो गया, लेकिन आवाज लगाने की कोशिश करती है तो सरपंच जी नहीं लौटते हैं और अपने खेत पहुंच जाते हैं। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे और सरपंच जी खाना खाकर अपने खेत में चारपाई लगाकर आराम करने के लिए लेट चुके थे। अभी सोए हुए उन्हें तकरीबन 2 घंटे ही बीते थे। 11:30 से 11:45 के आसपास का टाइम हुआ ही था कि अचानक से उन्हें उनका नाम था बिरजू। बिरजू नाम से कोई पुकारता है, अरे बिरजू उठना उठना, मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है। सरपंच जी नींद में थे। हल्के से उन्हें समझ में आया कि जो आवाज है ये उनके पिताजी की है। सरपंच जी घबरा गए कि मेरे पिताजी की आवाज कैसे आ रही है, उनकी मृत्यु तो काफी समय पहले हो चुकी है। अब भाई ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान उठ के देखना चाहेगा कि कौन ऐसा बोल रहा है। तो सरपंच जी पहले नींद में थे तो उन्हें ऐसा लगा था कि ये सपना ही होगा 110%। दूसरी बार फिर से आवाज आई, ए बिरजू उठना, मेरी बहुत तबीयत खराब लग रही है। सरपंच जी घबरा गए और अपनी आंखें खोले। सरपंच जी जैसे अपनी आंखें खोले और इंतजार कर ही रहे थे कि मुझे समझ में तो आया कौन बुला रहा है, कहां से बुला रहा है, लेकिन तीसरी बार कोई आवाज ही नहीं आती है और सरपंच जी सो जाते हैं। अब रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम होता है। जोर जोर से आसपास के कुत्ते भौंक रहे थे। सरपंच जी की जो नींद है वो हल्की लगी हुई थी। कुत्तों की भौंकने की आवाज बहुत ज्यादा थी, रोने की आवाज भी बहुत ज्यादा थी, बिल्लियां आसपास बहुत ज्यादा लड़ाई कर रही थी। सरपंच जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आज माजरा क्या है। रात के 3 बजे के आसपास अचानक से सरपंच जी के कानों में गूंजती है एक और आवाज, जो आवाज थी उनकी माता जी की। माता जी की भी मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी। ए बिरजू हमें थोड़ा पानी देना लाके, ए बिरजू हमें थोड़ा पानी देना लाके। सरपंच जी घबरा कर अपनी आंखें खोलते हैं और क्या पाते हैं कि सामने एक पेड़ था जहां वो सो रहे थे। उस पेड़ के पीछे एक औरत खड़ी हुई है जिसकी आकृति हूबहू सरपंच जी की माता श्री के बराबर ही दिख रही थी। सरपंच जी बहुत ज्यादा घबरा गए। पेड़ के पीछे जो कोई भी खड़ा था जो उनकी माता जी जैसे दिख रहा था, सरपंच जी उसकी शक्ल को अच्छे से नहीं देख पा रहे थे। इसलिए एक्साइटमेंट में सरपंच जी उठे, अपने बाजू में रखा हुआ लालटेन को उठाए और उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। सरपंच जी जैसे उस पेड़ के पास पहुंचे, अचानक से मानो वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या देख लिया। सरपंच जी के सामने खड़ी हुई थी उनकी माँ, जिनकी मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी। सरपंच जी कुछ बोल नहीं पाए।
पैरों तले जमीन निकल गई। वो सपना देख भी रहे थे और जागे भी हुए थे। उन्हें ऐसा लगा, कुछ समझ में नहीं आया। माता जी आगे आगे बढ़ती चली गई, सरपंच जी पीछे पीछे बढ़ते चले गए। हाथ में लालटेन था, माता जी आगे आगे बढ़ रही थी। फिर ना जाने उसके बाद क्या ऐसा हुआ। ये सब जो हुआ ना, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, सरपंच जी आगे आगे बढ़ रहे थे, कोई आगे आगे चल रहा था, ये दूर से एक झोपड़ी से आदमी ने देखा था, ऐसा हो रहा था। उसके बाद आदमी ने सोचा कि सरपंच जी अपने खेत की पहरेदारी करने आए, जैसे कि हमेशा आते हैं। वो अंदर जाके सो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये एक मिस्ट्री है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। अब सुबह का वक्त होता है। सुबह सरपंच जी नॉर्मली अपने घर पे 6:30 बजे के आसपास पहुंच जाते थे, अप्रॉक्स 6:30 मतलब। लेकिन आज जो टाइम हो रहा था वो लगभग 10:30 बजे का हो चुका था। घर के लोग घबरा गए कि यार सरपंच जी अभी तक घर पे क्यों नहीं आए। उन्हें ढूंढने के लिए लोग जाते हैं खेत में। सरपंच जी के बेटे, सरपंच जी के एक बहुत ही करीबी दोस्त, इतने करीबी दोस्त कि भाई में मानो क्या होता हो, जाते हैं तो पाते हैं कि सरपंच जी अपने चारपाई में नहीं सो रहे हैं। तलाश करना शुरू। सरपंच जी दिखाई दिए, लेकिन जीवित अवस्था में नहीं, मृत अवस्था में। लगभग आधे घंटे ढूंढने के बाद सरपंच जी की डेड बॉडी एक पुराने से कुएं के पास मिली, जो लगभग सूख नहीं वाला था। और उस कुएं से लोग घबराते थे, बोलते थे कि इस कुएं के पास से एक बहुत निगेटिव वाइब आती है, उसके पास नहीं जाते। लोग तो सबसे पहले इसलिए घबराए कि ये कुएं के पास सरपंच जी गए क्यों। उनका शरीर देखे ना लोगों ने तो और ज्यादा डर गए, क्योंकि इनके शरीर में इतने बुरे घाव थे कि कोई जानवर भी क्या देता हो यार। आखिर किसने इतनी बेरहमी से सबके प्यारे सरपंच जी की बेरहमी से हत्या कर दी थी, कोई समझ नहीं पाता है। और सरपंच जी का फिर आखिरकार अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब कुछ दिन बाद उस गांव में अजीब सी हरकतें होना शुरू हो गई। रोज रात में लोगों को ऐसा कोई पुकारता था, और जैसे कोई दरवाजा खोलता था तो हर एक इंसान की हर एक घर से मृत्यु होती जा रही थी। गांव के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अब समझना शुरू हो गया था कि भाई हमारे घर में, हमारे गांव में एक्चुअली में कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब इसी चीज की चिंता में जो सरपंच जी के जो बेस्ट वाले फ्रेंड थे ना, मैंने बताया, वो जाते हैं एक दूसरे गांव के एक बहुत ही फेमस पंडित जी के पास। बड़े ही फेमस पंडित जी, जिनके पास हर एक प्रॉब्लम का लगभग सॉल्यूशन था। जैसे ही पंडित जी उनकी शक्ल देखते ना, बोलते तुम्हारी शक्ल से ही समझ में आ गया है कि जहां से तुम आए हो वो जगह मनहूस हो चुकी है, श्रापित हो चुकी है। अब जैसे ये बात सरपंच जी के वो दोस्त सुनते हैं, जिनका नाम सूरज था, वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सूरज जी बोलते हैं कि हाँ, हमारे गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि डेली हर घर से एक इंसान की मृत्यु हो रही है, और मृत्यु होने का दर सबसे ज्यादा आदमियों का भी है। अब पंडित जी अपनी आंखें बंद करते हैं, 5 मिनट के लिए ध्यान लगाते हैं, आंखें खोल के बताते हैं कि एक्चुअली में तुम्हारे गांव में निशिर डाक हमला कर चुकी है। निशिर डाक, बहुत सारे लोग इसे निशी डाक के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक ऐसे प्रेत या फिर ऐसे पिशाच या ऐसे आत्मा या फिर ऐसी बुरी शक्ति कह लो, ये वो होती है जो कि समय से पहले मृत्यु की गोद में चली जाती है। इनकी कोई ना कोई बड़ी सी इच्छा बाकी रह जाती है। कई बार ये अपने समय पे ही मरते हैं, लेकिन इनका जो अंतिम संस्कार है वो सही तरीके से नहीं होता, या फिर इनका पिंडदान नहीं होता, या फिर जो भी अंतिम क्रियाएं होती है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। ऐसे ही औरतें ज्यादातर निशिर डाक में तब्दील हो जाती है। जो निशिर मतलब होता है ना, निशी, एक्चुअली में संस्कृत में इसका मतलब होता है रात, और डाक मतलब होता है पुकार। इसलिए पूरी तरह से इसे निशिर डाक यानी रात की पुकार कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैले कह लो, फिर से जो भी कहना है, पेशाच वगैरह जो भी कह लो, ये आपके किसी नजदीकी का आवाज बदल के आपको पुकारेगी। फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी माता जी हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो आपको आपके नाम से पुकारेगी। आप सोचेंगे अरे ये यहाँ पे कैसे आया। अब जैसे ही पलट के देखेंगे या फिर उस आवाज का पीछा करते हुए उस आवाज के नजदीक पहुंचेंगे, तो बस उसके बाद आप हो जाएंगे मंत्रमुग्ध, उसके बाद आप हो जाएंगे वश में, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा इसका जवाब आप कभी नहीं दे पाएंगे। केवल वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने आपकी उधड़ी हुई बॉडी देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी खतरनाक डायने, चुड़ैले, जो भी कहना है फिर से कह लो, इनके खौफ से ना रात के समय लोग अपने घर से निकलना बंद कर चुके थे काफी टाइम तक। अब जैसे ही ये बात सूरज को पता चलती है, मतलब सरपंच जी के फ्रेंड को, जिनके बारे में बता रहा था, जो पंडित जी के पास गया था, वो बहुत ज्यादा सुन के घबरा जाता है, अपने गांव में लौटता है
और बोलता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। उसी दौरान उस गांव में एक परिवार में आया हुआ रहता है एक आदमी जो कि दूसरे गांव का था। वो बताता है कि भाई मेरे गांव में, मतलब कोई थर्ड पर्सन, सूरज और बिरजू जी के गांव में जो एक थर्ड पर्सन आया हुआ था, वो सूरज को बताता है कि मेरे गांव में एक तांत्रिक है। वो तांत्रिक बेहद ही शक्तिशाली है, उनसे हर एक परेशानियों का सॉल्यूशन हम ले सकते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग, भाई शाम की ही टाइमिंग बना लेते हैं कि हम जाएंगे तुम्हारे गांव और मिलेंगे तांत्रिक जी से। तांत्रिक जी से मिलते हैं तो तांत्रिक जी भी सारी वही बात बताते हैं और तांत्रिक जी क्लियर कट बोल देते हैं कि ऐसी आत्माएं, ऐसी शक्तियां होती है ना भाई कि इनको किसी भी तरह से वश में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको वश में कर सकती है। और ऐसी शक्तियां जो आपको वश में कर सकती हैं, आप उन्हें वश में नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंसान होते हैं और वो एक अलग पार होती है। वो कहते हैं कि ऐसी जो एनर्जीज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्रिएट होती है, इनकी कोई अतिरिक्त इच्छा बाकी रह जाती है, इनको बहुत इनके जीवन में कोई सताया हुआ रहता है, या फिर इनका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं होता है। तो तांत्रिक बोलता है कि मैं अपने 7 शिष्यों को तुम्हारे गांव में भेजता हूं और ये 3 प्रक्रियाएं करवा देते हैं, किसी के भी नाम से, XYZ। उसके बाद से एक चीज याद रखना, आने वाले 21 दिनों तक शाम के वक्त अपने घर का दरवाजा मत खोलना, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी घर पे आ जाए, मत खोलना। अब शाम के ही वक्त जब वो लोग दूसरे गांव गए थे, उनके साथ सूरज और उनका जो फ्रेंड, जो दूसरा गांव में आदमी आया हुआ था, जो तांत्रिक के पास लेके गया था, उनके साथ 7 शिष्य लौटते हैं गांव में और एक अतृप्त आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है। एक अतृप्त आत्मा के नाम से पूरी मृत्यु के बाद वाली जो विधि होती है वो कर दी जाती है और फिर उसी के साथ साथ हाथ जोड़ के माफी मांगी जाती है कि हमसे जो कोई भी गलती हुई हो आप माफ कर दीजिए। ये पूरी विधियां आने वाले 13 दिनों तक चलती है और फिर वो 13 दिन के बाद 7 शिष्य ये क्लियर कट बोल के चले जाते हैं कि कभी गलती से दरवाजा मत खोलना आने वाले 21 दिनों के लिए। गांव के लोग समझ जाते हैं और आने वाले 21 दिनों तक वो शाम के बाद यानी सूर्यास्त होने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं और ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके शांत हो जाती है। उम्मीद है कि अब तक तो आप लोग समझ गए हैं कि निश्चित डाक किस तरह की शक्ति होती है। शॉर्ट एंड सिंपल, अगर आप कहीं से भी अकेले जा रहे हो, आप अपने घर पे अकेले हो, आप सुनसान सड़क या अनजान जगह पे हो, आपको अगर पीछे से किसी भी आपके पहचान के इंसान की आवाज आती है जो आपको आपके नाम से पुकारता है, तो आप कभी भी तुरंत पलट के मत देखना, क्योंकि इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि ये केवल 2 बार ही आपका नाम पुकार सकते हैं। तीसरी बार ये नहीं पुकार पाएंगे, इनके पास वो शक्ति होती ही नहीं है। 2 बार कोई भी पुकारे, रुकिए, तीसरी और चौथी बार पुकारने का वेट कीजिए, फिर पलटिए। फिर सामने वाला आपको चाहे कम सुनने वाला कहे या जो कहना है कहने दो, लेकिन 2 बार में नहीं, 3 या 4 बार में पीछे पलटो। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो 2 बार के बाद अपने आप गायब हो जाएगी और पॉजिटिव होगी तो 4 बार क्या 40 बार भी पुकारेगी, अगर उसको आपसे सच्चा काम होगा तो। निश्चित डाक जो होती है ना, वो ज्यादातर आदमियों को अपना शिकार बनाती है, अमावस्या की रात में ही आती है और ऐसी जगहों पर ही ज्यादा पाई जाती है जो जगह पूरी तरह से सुनसान और अंधेरे में होती है। तो ऐसी जगह से जब कभी भी आप गुजरें तो अगली बार से संभल कर, कहीं कोई निश्चित डाक आपका इंतजार तो नहीं कर रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और कमाल के, बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।